हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश गुणन। बता रहे थे इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे हम सदिश गुणन में आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो है जब ए क्रॉस बी करते हैं तो फार्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? डायरेक्शन होता है जो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ ले जाने पर या जब जाते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, वही एन कैप वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने कई सारे ऑब्जर्वेशन देखे थे। ए क्रॉस बी एक सदिश निकलेगा और ए क्रॉस बी अगर आपको जीरो डिग्री ले लें या पाई ले लें यानी 180 अंश ले लें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर ए यानी वेक्टर 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर 90 डिग्री ले लें तो अधिकतम आ जाएगा। जैसे अगर 90 ले लें तो अधिकतम आ जाएगा। एक चीज, मेन चीज जो और आपको बताए थे, वो बताए थे हम कि आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा। जैसे आपको बता दे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो जैसे आई क्रॉस आई, इसका मतलब ये हुआ कि आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई और साइन 0, और साइन 0 अंश का मान होता है 0। इसलिए हम बोल देते हैं कि जब सेम सेम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, और यही जब हम अलग अलग वेक्टर का करें, जैसे आई जे का कर रहे हैं तो के आ रहा है। अब के ही क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ए क्रॉस बी से जो निकलता है वेक्टर जैसे ध्यान दीजिएगा सॉरी, जो ए क्रॉस बी निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर से निकालते हैं, जैसे जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो जो इसका डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसके वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये चीज ये बताता है। तो अगर आई और जे का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो ये बताइए आई और जे के परपेंडिकुलर में के ही तो आता है, क्योंकि अभी हमने आपको यहाँ बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ आखिर हम तो यही तो बताए हैं। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, आई था जे था, तो आई और जे एक अगर प्लेन मान लें तो ये बताइए के क्या है, एक परपेंडिकुलर ही तो है, इसलिए ये के आई और जे के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए के आता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको थीटा के लिए बता दिए थे ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। फिर यहाँ पर ये भी बताया था कि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्या होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर एन कैप का डायरेक्शन हम लें तो उल्टा हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर में देखिए यही है कि यदि यदि वेक्टर ए और यदि ए और वेक्टर बी को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए क्रॉस बी स्मॉल क्यों करें, बड़ा ही रहे, सॉरी बड़ा क्यों करें, स्मॉल ही रहने देते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई त्रिभुज ले रहे हैं, चलिए इसको भी समझा देते हैं अच्छे प्रकार से। जैसे मान लिए कि एक कोई आपने त्रिभुज इस प्रकार से लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इस वेक्टर का नाम दिया आप लोगों ने ए, जो कि डायरेक्शन इसका मैं एक चीज मान के चलता हूं कि ए बी सी, और यहाँ पर ये इस प्रकार से बंद कर दिए, और ये ए बी वेक्टर है यानी ये बी वेक्टर है। ठीक है, और ये ए वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ये चीज अगर इसका हम परपेंडिकुलर यहाँ पर बना दे डी, तो आप खुद बताइए कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू सी डी इंटू और ए बी, यही तो हम पढ़े हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, यही ना पढ़े हैं आप लोग।
जैसे आधार पढ़े हैं AB और उसके बाद ऊंचाई में CD यानी परपेंडिकुलर, लंब, कुछ भी बोलिए। तो ये बताइए, आप कहेंगे ऐसा है, AB तो हमें दिया है वेक्टर B है, ठीक है, AB हमें दिया है, ये क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। भाई देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ AB की बात हो रही है, तो अगर AB की बात हो रही है तो हम वेक्टर को क्यों उसमें लिखेंगे, हम उसको मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। तो AB हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ B। फिर हम देख रहे हैं CD है, CD कैसे निकलेगा। आप लोग बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, बचपन में नहीं क्लास 11th में, कि अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, और अगर ये कोई एंगल के साथ यहाँ थीटा एंगल के साथ है, तो इसका जब हम कंपोजिशन निकालते हैं, घटक निकालते हैं, तो एक घटक इधर निकालते हैं एंगल की तरफ और एक घटक ऊपर की तरफ। तो इधर निकालते हैं, अगर ये ए है तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर निकालेंगे तो ए साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये बताइए, जब यहाँ से हम एडी निकालेंगे तो एडी के लिए क्या हो जाएगा अपना ए कॉस थीटा, और ऊपर जब यहाँ के लिए निकालेंगे ये लाइन, ध्यान दीजिएगा ये लाइन, तो इसका ये लाइन निकालनी चाहिए, यहाँ पर निकालें तो ए साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो सिंपल आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा कि सी डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। ओके, और फिर जब आप इसमें पुट कर देंगे तो 1/2 और सी डी का मान है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा को बाहर लिख दिए, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और ए क्रॉस बी। ओके, इसलिए इसका क्षेत्रफल ए क्रॉस बी कम मैग्नीट्यूड और अपान में 2 ही होता है। ठीक, इसी प्रकार से 8वां नंबर क्या है, देखिए ये चीज हो गया, बहुत ही आसान था। 8वां नंबर क्या है कि यदि दो वेक्टर को, ठीक है, मान लेते हैं कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की, यदि ए और बी वेक्टर को, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अगर संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, निरूपित करते हैं तब क्षेत्रफल कितना हो जाता है। तो सिंपल ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ओके, ये समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं ए बी सी डी। जब समांतर चतुर्भुज हम बना दिए तो समांतर चतुर्भुज के बाद अगर इसे हम वेक्टर ए का नाम दें, इसे हम वेक्टर बी का नाम दें, और ये मान लेते हैं यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं ई मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आता है, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए डीई इंटू और ए बी, ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है। बट आपको पता है कि यहाँ पर जब डीई निकालेंगे तो क्या चीज आएगा, सिंपल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, और ए बी क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप कहेंगे यहाँ पर तो ए बी दिया है, तो चूंकि हम आपको बता दें कि ए बी जो है हमको बी नहीं ना चाहिए, क्योंकि हमको ए बी लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और इसे हम लिख क्या सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, इसलिए ये चीज यहाँ से आता है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझना था, यही दो हम उस दिन बता दिए होते, लेकिन थोड़ा माइक का चार्ज खत्म हो गया था। ठीक, 8 नंबर तक हमने देख लिया यहाँ पर पूरा का पूरा क्या क्या चीज है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा गुणधर्म की बात। ठीक है, एक दो गुणधर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणधर्म की बात कर लेते हैं क्योंकि है बहुत आसान। जैसे हमने जब आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था तो वहां पर गुणधर्म क्या बताए थे, सिंपल हम आपको कि जो भी अपने वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर सदिश गुणन में है। सदिश गुणनफल में क्या चीज है, देखिए थोड़ा हम
गुणधर्म की बात अगर करें, गुणधर्म की बात करें अगर, ठीक है, तो आप लोगों का पहला गुणधर्म इसमें ये है, पहला मान के चले ये है यहाँ पर कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी लिख दिए हम, ठीक है, ये हम आपको बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव ला वितरण नियम होल्ड करता है, डॉट प्रोडक्ट भी करता है और क्रॉस भी करता है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा और प्लस ए क्रॉस सी हो जाता है, ठीक है, ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि लैम्डा डॉट ए, यानी लैम्डा के साथ ए का गुणा कर ले पहले और क्रॉस तब बी क्रॉस करें, या तो हम ए क्रॉस निकाल लें और लैम्डा टाइम्स बी कर दें तो भी सही है, ठीक है, तो ये तो आप लोगों का गुणधर्म था। उसके बाद एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो प्रूविंग है फार्मूला वही क्यों आता है, इसको भी चलिए हम प्रूव करा देते हैं, बहुत ही अच्छा प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे, तो बहुत आसान से है, बहुत आसान, बस आपको चीज़ों को बस थोड़ा समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए दो वेक्टर, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए दो वेक्टर है, ठीक है, कौन कौन सा है, अगर वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए इक्वल टू है अपना a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ओके, और वेक्टर बी इक्वल टू है b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप, ठीक, ये इतना आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम इसका ए क्रॉस भी निकालते हैं। जब हम इसका ए क्रॉस भी निकालेंगे दोनों वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी जब हम वेक्टर का निकालेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे पहले एक बार लिख लेते हैं, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ओके, क्रॉस b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ओके, हमने ये लिख लिया। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि तीन तीन एक एक लाइन में लिखते जाऊं, तो ये बताइए यहाँ पर होगा क्या, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख क्या सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, a1 b1 और उसके बाद, अब चूंकि हम करेंगे क्या, पहले चीजों को समझिए, इस चीज का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसी का मल्टीप्लीकेशन b2 के साथ, इसी का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी हमको 9 मिलेंगे पूरा का पूरा 9 टर्म, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम तीन तीन टर्म को लिखते जाएं एक एक लाइन में। तो देखिए a1 b1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आई क्रॉस आई, ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 b2, फिर हो जाएगा देखिए आई क्रॉस जे, ठीक, ये चीज हमने लिख लिया। फिर आपको पता होगा कि यहाँ पर अब a1 का मल्टीप्लाई b3 के साथ होगा, तो a1 b3 आई क्रॉस के, ओके, यानी आई वाले का काम खत्म। अब आते हैं a2 का, तो a2 और b1, a2 b1 जे क्रॉस आई, ओके, फिर a2 b2 और जे क्रॉस जे, देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है, जे क्रॉस जे, फिर उसके बाद a3, नहीं सॉरी, a2 b3 जे क्रॉस के, ठीक, फिर अब उसके बाद आते हैं a3 पर, इस नंबर पर आते हैं a3 पर, a3 का मल्टीप्लीकेशन भी सेम इसी प्रकार होगा, तो a3 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं a3 b1, तो k क्रॉस i हो जाएगा, सिंपल काम। अब उसके बाद a3 b2 और k क्रॉस j हो जाएगा, सॉरी k क्रॉस j, फिर उसके बाद a3 b3, फिर यहां से आ जाएगा k क्रॉस k, ओके, ये चीज आ गया। अब आपको चीजों को थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, बस थोड़ा सा। अब आप हमसे ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि जो भी अपना मल्टीप्लीकेशन हम निकालते हैं
जो भी मल्टीप्लिकेशन निकालने का तात्पर्य ये है कि पहले थोड़ा-सा हमको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा समझ लीजिए। जैसे i क्रॉस जब i करते हैं, i क्रॉस i, तो यहाँ से क्या आता है? आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i और साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, यानी ये आ गया 0। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये सब क्या हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे 0। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये देखिए i क्रॉस i खत्म हो जाएगा, j क्रॉस j खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खत्म। अब बचेगा क्या? a1 b1, ओ सॉरी a1 b2 i कैप, ठीक, a1 b2 i क्रॉस j कैप है, ठीक। और उसके बाद क्या बचेगा? अब उसके बाद है आपका a1 b3 i क्रॉस j, ठीक। यही सब चीजें, तो इतने ही तो बच रहे हैं। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? इनका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इनका मल्टीप्लीकेशन हम जैसे ही करेंगे तो मिलेगा क्या हमको? देखिए, तो यहां से मिलेगा, देखिए a1 b1 i क्रॉस j, इसको देखिएगा a1 b1 i क्रॉस j, हम यहीं पर मल्टीप्लीकेशन भी करते चल रहे हैं। अब देखिए चीजों को यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये मान लेते हैं, ये i है, ये j है, ये k है। अब देखिए आप हमसे बताइए, अगर मैं यहाँ पर i क्रॉस j करता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या चीज आएगा? आप कहेंगे k आएगा, ये तो आप कल बताए भी थे। अगर यहीं पर हम j क्रॉस k करें तो क्या आएगा? आप कहेंगे i आएगा। अगर हम k क्रॉस i करें तो आप कहेंगे सिंपल काम ये j आ जाएगा। यानी भाई अगर हम क्रम से चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो अपना हम बनाए हैं ये चीज सर्कुलर, अगर ये चीज अगर इसी को फॉलो कर रहा है अपना वेक्टर का डायरेक्शन, यानी i क्रॉस j कर रहे हैं तो k मिलेगा, j क्रॉस k कर रहे हैं तो i मिलेगा, ठीक। और अगर मान लेते हैं इसका हम अपोज किए, यानी इसके उल्टा में चले, यानी i क्रॉस j करें तो माइनस j मिलेगा, i क्रॉस k करें तो माइनस j, k क्रॉस j तो माइनस i क्रॉस k तो माइनस j, यानी जब हम उल्टा चलेंगे तो हमको उल्टा मिलेगा, ठीक। तो अब आप ये बताइए, देखिए चलिए हम थोड़ा इसको निशान मारते चलेंगे कि आप लोग समझते रहिएगा। इसका देखिए, आप बताइए आई क्रॉस के का क्या होगा? आई क्रॉस जे का क्या होगा? तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे, तो इसका आ जाएगा आई क्रॉस जे से के आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए A1 B2 के कैप, ठीक, A1 B2 के कैप, ओके, ये चीज आ गया A1 B2 के कैप। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ऐसा है A1 B2 के कैप हो गया। उसके बाद जब हम आई क्रॉस के करेंगे, तीसरे नंबर, इसको देखिए बच्चा लोग, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे आई क्रॉस के यानी माइनस जे, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए माइनस A1 B3 जे कैप, A1 B3 जे कैप, ठीक। क्यों माइनस आया है? क्योंकि आई क्रॉस के किए हैं। अगर हम उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है उल्टा आएगा, आई क्रॉस के करने पर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने कहां तक निपटा लिया, ये भी अपना निपट गया। अब बात करते हैं इसकी नंबर की, जे क्रॉस आई, तो हमको दिख रहा है कि जे क्रॉस आई, यानी देखिए इसका कर रहा है ये अपोज, देखिए यहां देखिए जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, तो यानी माइनस का के तो मिलेगा, लेकिन हम इसको लिख क्या सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं माइनस A2 B1 और के कैप, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो जीरो ही हो गया। अब आते हैं जे क्रॉस के पर, तो जे क्रॉस के तो आई कैप हमको सीधे दिख रहा है भाई, ये सेम है, यानी जे क्रॉस के डायरेक्शन में है तो आई कैप आ जाएगा, यानी A2 B3 आई कैप, A2 B3 आई कैप, ओके। इतना यहाँ तक हमको लगता है कि सब कोई समझ में एकदम सभी को आसानी से आ गया होगा। फिर हम चलते हैं अगले पर, यानी इस पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा? आप कहेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो के क्रॉस आई ये उल्टा चल रहा है, देखिए के क्रॉस आई, नहीं नहीं सेम डायरेक्शन में है, के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा? जे मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं प्लस A3 B1 जे कैप, ओके। अब फिर इसी के बाद
हम इस पे आ जाएंगे के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे में क्या आएगा, देखिए के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है यानी माइनस आई कैप। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस A3B2 आई कैप। अब देखिए यहां पर आपको दो आई कैप मिलने चाहिए और दो जे कैप और दो के कैप मिलने चाहिए, तभी सही होगा। तो अब पहले देखिए यहां पर देखिए आई कैप जे कैप के कैप इतने मिल गए। अब आई वाले को पहले लिखिए और पॉजिटिव वाले को भी पहले लिखिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए A2B3 आई कैप माइनस A3B2 आई कैप, ओके, प्लस अब जे वाला कहाँ है, A3B1 जे कैप माइनस A1B3 जे कैप प्लस A1B2 के कैप और माइनस A3B2, नहीं सॉरी के कहाँ गया, A2B1 आएगा, ये आ जाएगा देखिए A2B1 के कैप, ओके। अब फिर हम क्या करेंगे, अब लेंगे यहाँ पर कॉमन में क्या लेंगे, जैसे आई कैप को कॉमन लेनी है तो क्या बचेगा, A2B3 माइनस A3B2। जे कैप को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, आप कहेंगे A3B1 माइनस A1B3 प्लस के कैप को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के कैप को कॉमन लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1। ये चीज यहां से इतना बच गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होगा कि जब हम वेक्टर को 3x3 क्रॉस के मैट्रिक्स को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, कुछ इसी प्रकार से तो तोड़ते हैं कि हमको ब्रैकेट में इस प्रकार से मिलता है। यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं यहां से। एक चीज हमको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, जैसे देखिए इस चीज में हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आई जे के और हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक। ये चीज हम यहां पर इतना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम इन चीजों को, चलिए यहां पर रखते हैं, ठीक है। हम इनको कब कर सकते हैं, जब हम इन चीजों को, एक चीज अभी हमको और करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब इसका हम तोड़ते हैं वेक्टर, देखिए इस चीज से हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये चीज पूरा, इन चीज से हमको इस चीज में लिख सकते हैं, ठीक। और जब हम इनको तोड़ते हैं तो देखिए तोड़ते कैसे हैं, सिंपल एकदम बहुत ही आसान फॉर्मेट है। आई कैप लिखिए आप ब्रैकेट में, ओके, और आई कैप का छोड़िए और उसके बाद देखिए ये वाला, जैसे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में बताया था आप लोगों को, कुछ इसी प्रकार से आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ देखिए अब आई कैप ले लिए तो इसको और इसको छोड़ दीजिए तो क्या बच रहा है, A2B3। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, देखिए A2B3 माइनस B2A3, ये चीज यहाँ से आ गया, ठीक। A2B3 माइनस A3B2 या B2A3, ठीक। अब उसके बाद जब तोड़ते हैं, जब जे के साथ चलेंगे तो क्या लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, हम लिखते हैं माइनस जे कैप, ओके। और जब माइनस जे कैप करें, अब आप खुद बताइए, माइनस जे कैप जब किए, अब हम किसको काटेंगे, इसको काटेंगे ब्लैक वाले को और यहाँ इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बच जाएगा A1B3 माइनस B1A3, ठीक। A1B3 माइनस B1A3, मैं इसको इसलिए तोड़कर पहले बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप, इस चीज में अगर हम माइनस को, सॉरी कहाँ पर चल रहे हैं भैया, इस चीज में अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को, तभी जाकर हमारा ये वाला फॉर्मेट बनेगा कि इस चीज को मैं यहाँ पर ऐसे में लिख सकूं, ठीक है। क्यों, ताकि ताकि हम इस फॉर्मेट में ला सके, इसीलिए हम यहाँ पर लेते हैं माइनस को कॉमन, ठीक है। और आगे इसका जब तोड़ेंगे तो प्लस के कैप, इसी प्रकार से A1B2 माइनस A2B1 आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर हमको इस रूप में लिखने के लिए आई कैप A2B3 माइनस A3B2 और माइनस को हम लेंगे कॉमन तो यहाँ से आ जाएगा A1B3 माइनस A3B1
और के कैप तो भैया सेम ही रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये चीज आप लोगों का पूरा फंडामेंटल था इसमें, बस यही चीजें आपको इसमें थोड़ा समझना था, इसीलिए हम इसको सोचे बता दें। मान लीजिए डायरेक्ट अभी आप लोग करेंगे तो थोड़ा हमको डायरेक्ट बढ़िया नहीं लगता है, इसीलिए हम, ठीक, ये चीज हो गया। चलिए, इतना आप लोगों को हमको समझाना था केवल, ठीक है ना, इसमें इतना था ही। अब हमको बताना है क्या, डायरेक्टली बताना है अब आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 22। ये इतना चीजें समझ लिए, एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ऊपर ही है। देखिए, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए क्या बोला है। यदि ए, ये यहां तक हमको लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि, चलिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे इसमें कहीं ड्यूरेशन नहीं दिखाता है कि इतना टाइम का हो गया, इसलिए कभी कभी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है, यदि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। आप लिखेंगे क्या कि, ओहो, दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2 i कैप जे कैप प्लस 3k कैप। ओके, और तो और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप 5j कैप और माइनस का 2k कैप। और जब हम इनका निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी जैसे ही आप निकालेंगे तुरंत बना लीजिए सीधा साधा फंडा, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर आप बना लीजिए इसको, देखिए 2 1 3, और यहां पर बनाइए 3 5 माइनस 2, ठीक है। और जब आप इनको तोड़ेंगे तो देखिए, मैं तो भाई क्या करता था, पहले आई लिख लेता था और ब्रैकेट, माइनस लिख लेता था पहले जे और फिर ब्रैकेट, प्लस का के लिख लेता था और फिर ब्रैकेट, ये मेरा ऐसा मानना था, मैं ऐसे करता था, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल क्या है, आई क्रॉस लेना है, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये आई क्रॉस के सामने इधर है, इसको दोनों को छोड़िए, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो -2 -15, देखिए यही तो होगा यहाँ पर, -2 -15, ठीक है। अब -15 क्यों आया, क्योंकि आपको पता होगा कि A2 B3 जब करते हैं उसके बाद माइनस आता है A3 B2, ठीक है। ये चीज यहाँ से इतना आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जब जे क्रॉस कर लेंगे तो जे क्रॉस में भी वही फंडामेंटल रहेगा, ये इधर, तो ये और ये खत्म, -2 -9, तो -2 और -9। इसी प्रकार से सिमिलरली हम के को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 -3, 10 -3, 10 -3। ओके, अब देखिए आई जे के को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी जब अभी हम इसको लिखेंगे सीधे फॉर्म में तो इसको बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए के क्रॉस को कैसे लिखे हैं, देख लीजिए, ये और ये छोड़ना है इसको, 5 का 2 में 10 -3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए माइनस का 17 आई कैप, ओके। अब देखिए -11 और माइनस प्लस, यहाँ तो हो गया प्लस का 11 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। अब इसका चाहिए हमको मैग्नीट्यूड, यही तो इसमें फायदा है भाई, लाइन चाहे टेढ़ा खींचो चाहे सीधा, अपने आप सीधा हो जाता है। अब उसके बाद इसमें हमको क्या निकालना है, चूंकि हमको निकालना है ए क्रॉस बी का, सॉरी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहला काम, -17 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये जो वेक्टर है हमको इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इक्वल टू -17 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये बताइए, ये 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 289, 11 का 121, 7 का 49, तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 1 10, 10 9 19, तो 13 का वर्ग 11, 9 2 11। तो अगर इसको हम देखें
अच्छा एक चीज देखा जाए अगर थोड़ा ध्यान से, तो 121 थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है? देखिए एक चीज आप लोग देखे होंगे, आप लोग तो पता चल ही गया होगा। जैसे यहाँ पर जो हम लिखे हैं, जब जे का हम मल्टीप्लीकेशन किए थे तो हमको जे का छोड़ना था ना, तो जब जे का छोड़ेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई इस -2 में होगा, यानी यहाँ -4 आएगा। ठीक है, तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 आएगा, ये आ जाएगा -4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस का 13। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 13, यानी ये खत्म और ये खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 13 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा प्लस का 169। अब जोड़ेंगे तो देखिए 9 9 9 9 27, तो कैरी 2 और 6 4 10 2 12 8 20 को 0, कैरी आ गया 2 2 3 2 5 507। ठीक, ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, सिंपल, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न इसमें है। वैसे भी वेक्टर में ज्यादा कठिन प्रश्न आने की संभावनाएं नहीं है, जो जो भी आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, अब आता है 23 नंबर प्रश्न। ये देखिए प्रश्न, चलिए जगह है। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि कितना एग्जाम्पल नंबर है वैसे, 25। चलिए दो दो ही 3 प्रश्न है, अभी मजा से हो जाएगा, इसी में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न, सदिश a प्लस बी, इसको बदलते हैं, वही कलर है, मजा नहीं आ रहा है, रेड करते हैं। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रत्येक की लंबवत मात्रक सदिश, इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी वेक्टर निकालिए, a माइनस बी वेक्टर निकालिए, दोनों के लंबवत सदिश को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे a क्रॉस बी, भाई दोनों के लंबवत बोला है ना, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये बोला दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत अगर इसी पर हम ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं अपना पेन ऊपर से, तो इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा, तो यानी a क्रॉस बी के लंबवत हमको क्या निकालना पड़ता है, सिंपल उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब a दिया है हमको, b दिया है, तो पहले दोनों वेक्टर को जोड़िए, घटाइए, देखिए क्या चीज मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है वेक्टर a इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर b इक्वल टू आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, जब हम a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकाला ना, हाँ, a प्लस बी इक्वल टू, देखिए एक एक 2 आई कैप और 3 जे कैप और 4 के कैप, a प्लस बी निकल गया। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, देखिए a माइनस बी, यानी इधर इसमें से इसमें घटाएंगे तो a माइनस बी करेंगे तो i से i खत्म हो जाएगा, i से i खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 0 आई कैप प्लस j माइनस जे, तो माइनस जे बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या बचेगा, अरे भाई जैसे यहाँ 1 जे है 2 जे है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं -2 के कैप। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर आप इसको चाहें तो पॉजिटिव में भी दोनों कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अब इनका जब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो देखिए आई जे के, ठीक, और a प्लस बी में कितना है, देखिए 2 3 4 0 -1 माइनस का 2। ओके, अब जब हम इनका, अब आप खुद बताइए जब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे आई कैप, और देखिए अब यहाँ पर हमको इसको चूंकि छोड़ना रहता है ये चीज, तो -6 और +4, तो यानी बचेगा कितना, देखिए -6 +4 अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, -6 और -4। ठीक है, ये चीज आ गया, माइनस जे कैप, जे कैप को जब लिखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे -4 प्लस के कैप, यहाँ लिख देंगे -2 और -0। तो अब इसको जब तोड़ेंगे
तो कितना आ जाएगा -6 प्लस का 4, तो यानी -2i कैप और प्लस का 8j कैप और -2k कैप। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे हम क्या चीज, मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए ना इनका, जैसे ये तो यहाँ निकल गया वेक्टर -2i कैप 8j कैप और माइनस का j कैप का हमने निकाला है ना, j कैप k कैप। वैसे j कैप में अगर देखा जाए तो क्या चीज आना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 -4, 0 का मल्टीप्लाई 4 में, देखिए फिर यहाँ गड़बड़ी हो गया, यही गड़बड़ी हो रहा है हमसे। ठीक, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक, -2i कैप 4j कैप -2k कैप। अब हमको चाहिए क्या चीज, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबवत मात्रक सदिश, यानी इसके ये तो लंबवत वेक्टर निकाल लिया, अब इसका हमको चाहिए मात्रक सदिश। तो इसका मात्रक सदिश करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसका, अगर इस वेक्टर को हम सपोज कर लें c, तो पहले c का चाहिए हमको मैग्नीट्यूड। c का मैग्नीट्यूड इक्वल टू देखिए √ -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और फिर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आ क्या जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 4, तो 16 4 20 4 24, ये आ गया इतना। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे कि वेक्टर सी, आपको क्या निकालना है, c कैप, तो अब c कैप का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c कैप। तो वेक्टर सी तो -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू √24। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो यही रहने दे सकते हैं, इसका यही आंसर है। ठीक है, वैसे लाइट तो भग गई बहुत ही, चलिए ठीक है ना। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 24 पर। देखिए उदाहरण नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु, अब देखिए यहाँ पर ए, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ABC ले लेते हैं, ABC, ए का क्या है देखिए 1 1 1, ठीक, बी का मान लेते हैं 1 2 3, सी का मान लेते हैं 2 3 1। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इतना 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 है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, मेरे पास दो तरीका है। दो तरीके में से क्या है, पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट दिया है, चूंकि ये क्या है, ये पॉइंट है, हमको चाहिए कि लेंथ इसका चाहिए, लेंथ रहे, तो हमको पता है कि हम A क्रॉस B त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखे थे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, सॉरी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू B इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इसका फार्मूला है। तो ये बताइए अगर हमको इस यहाँ तक पहुँचना है तो हमको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, या तो ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम पहले ए बी निकाल लें। तो आप ये बताइए, अब देखिए आपके पास दो तरीका है, आप यहीं पर डायरेक्टली ए बी निकालिए। तो ए बी वेक्टर जब निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अरे भैया तुम कहाँ आ रहे हो, ए बी वेक्टर कितना आएगा, आप कहेंगे ए बी वेक्टर यानी बी से ए की तरफ, तो एक एक का एक घटाएंगे तो 0, 2 का एक घटाएंगे तो देखिए आएगा 1 j कैप। ओके, फिर उसके बाद जब हम 3 में से एक घटाएंगे तो 2 k कैप। ये क्या निकाला हमने निकाल लिया ए बी वेक्टर। अब हमको चाहिए बी सी वेक्टर, तो c माइनस बी यानी 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 1 i कैप, अब 3 माइनस 2 प्लस का 1 j कैप, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 k कैप। अब ये बताइए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब आपको चाहिए क्या, A क्रॉस B, तो पहले आप निकालिए A क्रॉस B। अब A क्रॉस B के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर चूंकि फार्मूला होता है A क्रॉस B, हमको पता है कि हम ये नहीं माने हैं, हम ए बी माने हैं, आपको निकालना पड़ेगा कि ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, आप ये निकालिए, मैग्नीट्यूड अभी के लिए छोड़िए, पहले आप A क्रॉस B निकाल, चलिए मैग्नीट्यूड रख लीजिए। ठीक, या तो आप ये कीजिए ए बी क्रॉस ए सी कीजिए, ए बी क्रॉस बी सी, और या तो आप ए बी क्रॉस ए सी कीजिए, दोनों से क्षेत्रफल सेम ही आएगा। तो चलिए हम इतना लिख लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं अब
देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, फिर उसके बाद देखिए ए बी, तो 0 1 2, 1 1 -2। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई कैप को छोड़ना रहता है हमको, तो -2 और -2, -2 -2 माइनस जे कैप। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, थोड़ा समझते रहिएगा, ये छोड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में खत्म, -2 आ जाएगा सिंपल, -2 प्लस का के कैप। अब यहाँ से देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, ये छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें खत्म हो गया, इसका इधर करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। अब देखिए ये चीज तो हमने निकाल लिया, अब इसका हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब तो जाकर कुछ निकलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ हमने क्या निकाला है, ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ तक निकाला है, ए बी क्रॉस बी सी है, ठीक है। जैसे ए बी ए सी सेम पड़ता है ना, इसलिए बार बार वही बोला जा रहा है। ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है भैया, ये क्या हो जाएगा, 16 4 20 प्लस 1 यानी √21, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 आप मत भूलिएगा, 2 भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लिखेंगे कि अतः क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 √21, ठीक है। वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना लिख सकते हैं केवल। आया समझ में? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक, एकदम लुल्लू पुल्लू लेवल का था, बहुत आसान था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। ये पीडीएफ थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा खोजना पड़ेगा, क्योंकि बीच में यहाँ जगह वगैरह भी छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये तो भाई बहुत ही आसान है, इसको हम क्या ही बताएं, ए क्रॉस बी निकालना है बस, बताएं कि रहने दें। क्योंकि भाई जैसे हमको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी, बस मैग्नीट्यूड। तो ए दे दिया है, ए दिया कितना, 3 आई कैप, जे कैप और 4 के कैप, और फिर वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया कितना, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ओनली वन फॉर द ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो बाद की बात है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, आई जे के, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 1 4, 1 -1 1। अब हमको क्या करना है, आई क्रॉस तोड़ना है इसे, आई, फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, जैसे ये यहाँ छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो 1 का 1 में माइनस इतना, तो 1 और -4, तो यानी हो जाएगा 1 + 4, ओके। फिर माइनस जे कैप, अब यहाँ से आ जाएगा 3 - 4 प्लस के कैप, यहाँ से आ जाएगा -3 -1। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 आई कैप और प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप, ओके। ये आ गया। जब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा, अब आपको तो दिख ही रहा है भाई, वही आंसर पहले वाला ही आ गया, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भाग देना नहीं है। 25 26 26 16 42, तो यहाँ पर आ गया √42। रेक्टेंगुलर का, ठीक है। ये था आप लोगों का आंसर, ओके। तो आज का लेक्चर यही रहने देते हैं।